नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आज जानेंगे क्यों मच गया धौलाना तहसील के अधिकारियों में हड़कंप, कहां मनाई जाएगी अलौकिक दिवाली, क्यों की गई कासगंज में भारी पुलिस बल तैनात, किसके फैसले का स्वागत किया संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने, हिजाब मामले पर किसने दी प्रतिक्रिया और किस वेबसाइट का किया गया लोकार्पण। अब जाकर दिखी अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान, न्यायालय में सुनी गई महिलाएं की फरियाद और आखिर में देखेंगे कहां मासूम का शव मिलने से फैल गई दहशत। लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लगभग 150 करोड़ की सरकारी जमीन को बेचने के मामले में 4 मुकदमे किए गए दर्ज, कर्मचारियों में भी मचा हड़कंप। रामलला के दरबार में मनाई जाएगी अलौकिक दिवाली, जलाए जाएंगे लगभग 1 लाख दीपक। दो समुदाय के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने किया मामला दर्ज। ज्ञानवापी मामले में आया कोर्ट का फैसला, संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क का सामने आया बयान। हिजाब मामले में सामने आई अलग अलग प्रतिक्रिया, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खान का बयान आया सामने। ग्रीन पार्क में किया गया वेबसाइट का लोकार्पण, मुख्य सचिव दुर्गा दत्त मिश्रा भी रहे शामिल। उन्हेल के कृषि मंडी में फिर से लौटी रौनक, मंडी में करीब 400 से 600 ट्रॉलियां रोज होती है खाली। महिला ने लगाया सुरेंद्र चौहान पर धांधली का आरोप, न्यायालय का खटखटाया गया दरवाजा। शुल्भ शौचालय में मिली नन्हे मासूम की लाश, क्षेत्र में मचा कोहराम। और आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद हापुड़ के धौलाना तहसील क्षेत्र में बाजार मूल्य के आधार पर लगभग 150 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की सरकारी जमीन को बेचने के मामले में थाना धौलाना में लेखपाल केशव ने 16 लोगों के खिलाफ थाने में 4 मुकदमे पंजीकृत कराए हैं। वहीं हापुड़ जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई, जिसके बाद ये सारा मामला उजागर हुआ। मामले में जिलाधिकारी ने एक गोपनीय जांच रिपोर्ट बनाकर शासन को भी भेजी है। इस फर्जीवाड़े को उजागर होने के बाद जहां एक और इस जमीन के खरीद फरोख्त करने वाले लोगों की नींद उड़ गई है, तो वहीं धौलाना तहसील के अधिकारी और कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता अजर चौधरी की इस रिपोर्ट के जरिए। धौलाना तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और धौलाना तहसील में दलालों का बढ़ चढ़कर यहाँ पर वर्चस्व है। जहाँ योगी सरकार एक तरफ भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर से उनके मकानों को ध्वस्तीकरण का कार्रवाई योगी सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी धौलाना तहसील में भ्रष्टाचारों के दलालों के इतने हौसले बुलंद हैं कि सरकारी ज़मीनों में फर्जीवाड़ा कर कर उन ज़मीनों को बेच देना ये बहुत बड़ा घोटाला है। और इसकी अभी तो FIR दर्ज हुई है। जो भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिन अधिकारियों ने शामिल होते हुए रिकॉर्ड रूम में उन लोगों को बुलाया है, उन लोगों ने उस पत्रावलियों में छेड़छाड़ करी है, उन लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें अधिकारी भी शामिल हैं। धौलाना पे जो धौलाना तहसील के लेखपाल हैं उनके द्वारा 4 तहरीर दी गई थी और जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि कुछ लोगों ने साठगांठ करके जो सरकारी भूमि है LMC की, उसके अवैध पट्टे करवा के और ज़मीन को बेचा गया है। तो इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा 4 FIR दर्ज की गई है और इसमें कुल 16 अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसमें जो विवेचना है वो प्रचलित है और जैसे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आएंगे हमारे सामने, उसके आधार पे हम अग्रिम कार्रवाई उसमें सुनिश्चित करेंगे। धर्मनगरी अयोध्या में दीपोत्सव पर गाय के गोबर से बने 1 लाख दीपक जला जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने अयोध्या में गाय के गोबर से बने 1 लाख दीपक जलाने की घोषणा के बाद अब राम जन्मभूमि परिसर में जलाने के लिए गाय के गोबर से बने खूबसूरत दीपक आने लगे हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के पास भी कुछ ऐसे दीपक पहुंचे हैं। इस बार जो रामलला के परिसर में जो दीपक जलेंगे वो नोएडा के एक राम भक्त के द्वारा बनाए जाएंगे। इस बार रामलला के परिसर में जो दीपक उत्सव मनाया जाएगा वो अद्भुत और अलौकिक होगा। देखिए हमारे संवाददाता नौशाद आलम की इस रिपोर्ट के जरिए। दीपक आया है गोबर के बना हुआ, गौ माता के गोबर से, और इसी दीपक को रामलला के यहाँ जलाया जाएगा। और यह दीपक अभी इतना ही थोड़ा सा भेजा है और उसके बाद में हमने कहा है कि आप अधिक से अधिक दीपक भेजें, जितना भेजेंगे उतना सब जो है रामलला के दरबार में हम जलवाएंगे, क्योंकि यह पवित्र दिया है और साथ ही साथ पवित्र अवसर है दीप उत्सव, जो सारे विश्व में प्रसिद्ध होने वाला यह दीपक उत्सव है। कई वर्षों से चल रहा है। इस वर्ष उससे बढ़ चढ़ करके और अधिक से अधिक उत्साह के साथ इस वर्ष का दीपक है। इसलिए 1100 दीपक की मांग किया हूँ। 1100 दीपक
ये गौ का गोबर के बने हुए हैं, इसको रामलला के परिसर में जलाया जाएगा। कासगंज जनपद के सोरो कस्बा में दो समुदाय के युवक में मारपीट हो गई। मारपीट के बाद एक विशेष समुदाय के युवक ने बाजार बंद कर तोड़फोड़ की। पुलिस ने एक समुदाय की तहरीर पर समुदाय के 4 नामजद सहित 8 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं सुरक्षा की नजर में कस्बे में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। घटना सोरो कोतवाली क्षेत्र के योग मार्ग मोहल्ले की है। एसएसपी जितेंद्र कुमार दुबे का कहना है कि स्थिति सामान्य है। देखिए हमारे संवाददाता अशोक शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। भैया मैं पूजा करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था। बटकनाथ का मंदिर है हमारे यहाँ, वहाँ मैं रास्ते से जा रहा था तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लगाए रोड पर बीच पर खड़े हुए थे। मैं साइड से निकला और थोड़ी सी वो छींटें उनके ऊपर चली गई। उन्होंने मुझे अपशब्द और माँ की गाली दी। मैंने इस चीज़ पर ध्यान ना देकर मैं आगे एक ट्रैक्टर लगा हुआ था, मैंने हो सकता है उन्होंने रोड घेर लिया, उनको गाली दी हो। फिर उसने उसी गाली को दोबारा रिपीट किया। हमने गाड़ी रोकी, मैंने भैया तू ये वेशभूषा तो देख ले, हम इस नगर के सम्मानीय व्यक्ति, शास्त्रीय आचार आदमी, तू हमको गाली दे रहा है। तो उसने बहुत से अपशब्द किए और हमको धक्का दिया। हमने इस चीज़ का विरोध किया तो उसके साथ वाले बहुत लोग आ गए और हमको डंडों से हमारा, इतने में हमारे भाई को फ़ोन किया, भाई आया है और उसने बहुत से, फिर तो काफ़ी लोग 20, 25, 30 लोग थे, डंडे, तलवारें, लोहे का साधन और एक तो तमंचा भी लहरा रहा था और हमें जान से अपनी जान बचाकर भगे हैं जी। आज सुबह करीब 9 बजे प्रशांत के शास्त्री पूजा के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक से शहजाद नाम के व्यक्ति के ऊपर पानी के गंदे पानी के छींटे पड़ गए। उसको लेकर के दोनों पक्षों में आपस में कहासुनी हुई है। उस कहासुनी को लेकर दोनों तरफ से कुछ लोग आ गए और इसके बाद जो घटना हुई, उस घटना के सापेक्ष संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसके बाद उनका मेडिकल परीक्षण वगैरह करवा के आगे की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर मैं मौजूद हूँ, मौके पर सतत दृष्टि रखी गई है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। कार्बन डेटिंग क्या है बता? डेंटिंग अंकफोर ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। कार्बन रेंटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया है, जिस पर संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आइए नजर डालते हैं उनके इस बयान पर। सर, ज्ञानव्यापी में एक फैसला आया है कोर्ट का। उनका कहना यह है कि जो कार्बन डेटिंग चल रही थी उसको हिंदू पक्ष का जो उस पक्ष था उसको सुनने से इनकार कर दिया है। क्या कहना है आपको? देखिए ये बात ठीक है, हम तो इसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं कि उन्होंने ये बात जो कही है या फैसले उनका उसको नहीं माना है। जो हिंदुओं का डिमांड थी कि इसका डेटिंग कराई जाए और ये और साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच की क्या ज़रूरत है? अव्वल तो ये है कि जहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद या कोई भी मस्जिद हो उसके अंदर कोई हिंदू धर्म की कोई चीज़ होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये धार्मिक मामला है, मजहबी मामला है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की पूजा की जाती है और किसी चीज़ की, न किसी पत्थर की, न किसी चीज़ की, सूरज की, किसी चीज़ की पूजा नहीं होती। तो इस्लाम तो इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। तो अपने यहाँ वो ये जो एक कह रहे हैं कि साहब ये वो था, क्या नाम है इसका, लिंक, वो शिवलिंग का कोई सवाल पैदा नहीं होता। क्यों रखेंगे अपने यहाँ ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ या जिससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसको वो मना करते हैं। तो उसके हौज़ के अंदर ये कोई शिवलिंग का रखने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये चूँकि इस वक्त जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये इस वक्त हमलावर है मस्जिदों पर। यहाँ की बदायूं की मस्जिद और कितनी मस्जिदों पर, और ये इस पर उन्होंने मोहन भागवत जी ने कहा था भाई हर मस्जिद को मैं शिवलिंग मत निकालो। तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग के साथ में ये काम किया जा रहा है और इस आड़ से, इस बहाने से कोई ना कोई बहाना तलाश करना चाहिए उन्हें
कि वो मस्जिद पर यानी मस्जिद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें या अपने मूवमेंट चला सकें, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, देश के हित में भी नहीं है, न किसी के हित में नहीं है, ना आम जनता के हित में है, ना किसी मज़हब के हित में है ये, और ना देश के हित में है। ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट को ख़तरा बन रही हैं, और आप देखेंगे कि सन 24 में जाकर ये इसका खुमियाजा उन्हें भुगतना होगा। और हिजाब मामले पर लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस मामले पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता वही लोग माहौल खराब करने को हिजाब जैसे मामले उठाते हैं। उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उनका कहना है कि भाजपा इन मुद्दों को लेकर देश को बांटने का काम कर रही है। आइए नजर डालते हैं उनके इस बयान पर। कोशिश नहीं तो हमारा जो है पहले से परंपरागत तरीके से हर वर्ष समय समय पर प्रशिक्षण पर होते चले आ रहे संगठन की, मैन बॉडी के भी थे, युवा मोर्चे के भी थे। उसी कड़ी में आज ये संभल जनपद का प्रशिक्षण वर्ग है और कल गौतम बुद्ध नगर का भी है। मुझको पहला सत्र का गौतम बुद्ध का कल लेना है। तो इस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में 2024 के लिए क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश में? ये तैयारी का अंग नहीं है। मतलब युवा मोर्चा तो हमने संगठनात्मक और अपने कार्यकर्ताओं को दक्ष करने की दृष्टि में, उनके व्यक्ति के निर्माण की दृष्टि में कि हमारी पार्टी और अन्य दलों में क्या अंतर है, इसको समझ और राजनीतिक सूझबूझ ये कार्यकर्ताओं में बढ़े, इसलिए प्रशिक्षण वर्ग हुआ करता। सर आजकल हिजाब को लेकर बड़ा बहस छिड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस मामले पर बढ़ गए हैं, तो आपका क्या मानना है हिजाब को लेकर? सर देखो, जिनके पास साथ में समाज नहीं होता, जिन दलों के पास, और उनके कोई अपने कारनामे नहीं होते हैं, कोई मुद्दे नहीं होते हैं, कोई किया नहीं होता है, तो समय समय पर देश का वातावरण बिगाड़ने के लिए, समय समय पर माहौल ख़राब करने के लिए वो इस तरह की चीज़ को उठाते हैं। के तहत हर किसी को राइट है कि वो अपना अपनी पसंद के कपड़े पहने। मेरे लीडर ने कहा कि तुम्हारी बेटियों को बिकनी पहनाओ, ये तुम्हारा अपना चॉइस है, ये भी संविधान तुम्हें इजाज़त देता है। तो मेरी बेटी को आप ईरान की बात करो कि ईरान के अंदर लड़कियों को हिजाब जो है ज़बरदस्ती पहनाया जा रहा है, आप बाल यहाँ काट रहे हो, यहाँ की लड़कियों को आप हिजाब नहीं पहनने दे रहे हो, कौन सी बात हो गई? ये तो तरीके से अगर ये कह लिया जाए कि ये हिंदू राष्ट्र स्वघोषित हिंदू राष्ट्र हो गया। संविधान है भाई, संविधान से देश चलता है। ऐसे कैसा है कि ये हिंदुत्व तंजीमें देश में फैसला करेंगे कि किसको क्या पहनना, किसको क्या? संविधान तय करेगा ना, संविधान ने हमको राइट दिया है, ये आप किसी के फंडामेंटल राइट को थोड़ी छीन सकते हैं। कानपुर @2047 लोगो और वेबसाइट का ग्रीन पार्क में लोकार्पण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दीप जलाकर वेबसाइट का लोकार्पण किया। लोकार्पण के दौरान मुख्य सचिव दुर्गा दत्त मिश्रा, सांसद और विधायक मौजूद रहे। वेबसाइट के जरिए आजादी को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। आजादी के 100 साल बाद देश कैसा दिखेगा, उसकी जिम्मेदारी सभी को दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि कानपुर @2047 का लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण करने का मूल उद्देश्य है 2047 में देश कैसा दिखेगा। देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्ष जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा, इसको अमृत काल की संज्ञा दी है। और इस अमृत काल में विभिन्न प्रकार के ऐसे काम जो देश को प्रगति के पथ के ऊपर आगे ले जा सकते हैं, उन्होंने एक जिम्मेवारी सबको दी है। हम कानपुर महानगर के नागरिक हैं। कानपुर महानगर देश के आज़ादी के 100 साल बाद कैसा दिखे, इसके ऊपर आज छोटी सी परिचर्चा थी। विस्तार में इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की गोष्ठियाँ की जाएंगी और लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद फिर एक डॉक्यूमेंटेशन होगा कि आगे क्या क्या आवश्यकता है। अब आज जिस समय उसके लोगों का लॉन्च हुआ है, उसमें कुछ अपेक्षाएं करी गई हैं कि कानपुर महानगर 2047 में कैसा हो। कानपुर महानगर जो इस समय मैनचेस्टर कहा जाता था, क्या कारण है उसमें से हम पीछे हुए और कौन से निवारण हैं कि हम उसको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। कानपुर महानगर की एक अलग पहचान देश में बने, इसके लिए कानपुर महानगर आगे कैसे 25 साल में काम करेगा, उसको सेगमेंट्स में बांट करके, उसको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल,
क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति काम करता है कि हम बहुत अच्छा काम कर दें, उसके लिए क्षणिक लाभ स्वाभाविक रूप से देखता होगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में वोट का लाभ हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक क्षेत्र में अब नौकरी कर रहे हैं इसको पूरा कैसे करें इसका लाभ हो, चाहे समाज में इस प्रकार के जो छोटे समय के लिए अल्पकालिक जो सुविधाएं होती हैं उसकी बात, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कैसे हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे हो, इसके ऊपर इस और काम किया जाएगा कानपुर @ 2047 में। उन्हेल में अचानक कृषि मंडी में फिर से रौनक लौट आई है। किसानों के चेहरे पे अब खुशी दिखाई दे रही है। बारिश बंद हुए अभी करीब 4 से 5 दिन हो गए हैं और मंडी में करीब 400 से 600 ट्रॉलियां रोज सोयाबीन की खाली हो रही हैं, जिससे किसानों की दीपावली अच्छी बनने की उम्मीद है। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की इस रिपोर्ट के जरिए। कुछ दिनों से जो है बारिश को लेके किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था अपनी फसलों को लेके, जो मार्केट में आ नहीं पा रही थी और काफ़ी लोग निराश भी थे। तो अभी जो बारिश रुकी है इसके बाद में जो किसानों को थोड़े चेहरे पे रौनक भी आई है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, खरीफ फसल सीजन जैसी प्रारंभ हुई और आवक जैसी चालू होने का स्थिति बनी और इस बीच में बारिश ने गिरना चालू हो गया। और इस कारण से क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं, लगभग अभी वर्तमान में 20-25 व्यापारी हैं जो कि डेली के रूप में खरीदी मंडी प्रांगण में करते हैं। तो उनके द्वारा माल को खरीदा गया। यहाँ पर क्या है, वर्तमान में व्यापारी के पास एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक सुरेंद्र चौहान ने उसकी बेटी की आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने के एवज में 1.5 लाख रुपए लिए, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद ना ही नौकरी लगी और ना ही पैसे वापस दिए गए, जिसके चलते महिला ने न्यायालय के दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद न्यायालय ने जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं एसएसआई अनिल जोशी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट के जरिए। न्यायालय का आदेश आया हुआ है, एक सरीन नाम की महिला है, उसके द्वारा एक सुरेंद्र चौहान जो भारतीय रक्षा सेना मीडिया सलाहकार है, उसके द्वारा उसके साथ नौकरी लगाने के एवज में 1.5 लाख रुपए लिए गए थे। इस आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच चल रही। जांच के बाद जो तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के बादशाही नाका थाना क्षेत्र के थाने से चंद कदम की दूरी पर बने शुल्भ शौचालय के अंदर 5 साल के नन्हे मासूम का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कई थानों की फोर्स और पुलिस के आला अफसर और फॉरेंसिक टीम के मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। मासूम बच्चे की मौत से सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है और बच्चे का शव बॉडी लेने से इंकार कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि 4 दिन से 5 साल का बच्चा लापता है और परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है और कोई सुराग बच्चे का नहीं मिल पाया और बच्चा आखिर में घर के सामने ही एक शौचालय में पाया गया। वो शौचालय सार्वजनिक स्थान है, लोग आते जाते रहे होंगे, तो ये तो नहीं माना जा सकता कि वो वहाँ पे 4 दिन तक रहा हो, किसी को पता न चले। इसका मतलब कोई घटना हुई है और शायद ला करके बॉडी डाली गई हो। क्योंकि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, 5 साल के बच्चे की हत्या हुई है, संवेदनशील मामला भी है। तो इसलिए हम लोग आज के मौके पर इतना ही कहेंगे कि इस घटना की जांच बहुत गहराई से हो, किन परिस्थितियों में बच्चा लापता हुआ, उसके साथ क्या घटना हुई, बहुत सलीके से उसका पोस्टमार्टम हो ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके और सारा जो सर्विलांस सिस्टम है सीसीटीवी का उसको खंगाला जाए ताकि हत्यारा सामने आवे और न्याय मिल सके। शासन ने इतना गंदा काम किया, जिन्हें मैंने शासन के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, 2500 का जगह दिया मंडी में, मुकदमा मेरे खिलाफ था, मैंने पेट्रोल डाला था, एसपी यादव को सामने मैंने ये मंडी बचाया था, पुलिस की मदद किया। आज वही मैंने अपनी दुकान तुड़वाया, बच्चों को लवारिस रोड पे लिया है। हाँ, कहीं तुमको दुकान देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं मिला साहब। उसके बाद आदमी कसर रखेगा मेरे को मारने की, यहाँ का आदमी। अब ये मेरा लड़का, हमारी औरत का फोन आया 10 बजे कि बाबू पापा बाबू नहीं आया, तो हमने कहा बाबू आएगा नहीं, खेला होगा। हमने कहा यहाँ खेला होगा बाबू, बाबू आ रहा होगा। हमने कहा कृष्णा घर पे है, कहीं कृष्णा घर पे नहीं है, तो हमने कहा कृष्णा को मिल गया, बाबू को भेज रहे हैं। फिर ये 10:30 बजे इनका फोन आया मैडम का मारी कि यहाँ बाबू को रहेगा, इधर चक्कर भी मारी, 10 रुपये हमसे लेके गया। अरे बताइए आप, 10 रुपये हमसे लेके गया, अभी आया नहीं।
अभी जो गया भाई जब दोबारा उधर से बच्चे लौट के नहीं आया। थाना बादशाही नाके के अंदर में यहाँ पे जो एक बच्चे हैं जिनकी उम्र लगभग 5-6 वर्ष, उसकी डेड बॉडी मिली है। मौके पे फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है और जो फील्ड यूनिट अपने तरीके से काम कर रही है। जो पंचनामा करके जो पीएम की प्रक्रिया हो उसको कराया जाएगा और जो भी इसमें तथ्य प्रकाश के आएंगे, जो भी पीएम की रिपोर्टें आएगी उसके आधार पर इसमें अगली विधि कार्रवाई करी जाएगी। पुलिस के द्वारा जब भी इसमें तहरीर आई थी उसके आधार पे जो पुलिस जो है सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस के द्वारा 6 टीमें लगा के इसमें अलग अलग बिंदुओं पे काम की जा रही थी। जो भी इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत में काम किया जा रहा था। फिर भी अगर किसी लेवल पे अगर कोई लापरवाही हुई तो उसके भी जांच करा के उस पर भी जो है उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।